हमारे पास पैसे हैं कहाँ? हमारे पास रहने का घर नहीं है, किराए पे हम धक्के खा रहे हैं। 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार किराया वाले मालिक मकान मांगते हैं, हम कहाँ से लाएं? मकान मालिक हमारा कहता पैसे लो, कहाँ से पैसे लाएं? कहाँ से पैसे लाएं? जब पैसे आएंगे तब आपको दे देंगे। दूध वाले घास वाले पैसे मांगते हैं, कहाँ से लाएं? 108 रुपये देते हैं पर पर्सन। 108 रुपये मतलब क्या होता है? क्या 108 से घर चलेगा? क्या वो दवा दारू खाएगा या वो अपना खाना रोटी खाएगा? और यही 108 रुपये पिछले 4 महीने से बंद होंगे। दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप मुझे बता दीजिए क्या कसूर किया कश्मीरी पंडितों ने? आप मुझे बताओ, 108 रुपये पर डे दिल्ली में चला सकते हो घर? सबने हमारे विस्थापन का उपयोग किया। फैसला करेंगे, आप इवैल्यूएशन कीजिए पर इंडेक्स के हिसाब से 35 साल का हर चूल्हे का क्या बनना चाहिए, आप हमारा समाधान कीजिए। कश्मीर आपको मुबारक हो। शुक्रवार 19 जुलाई जंतर मंतर पर कश्मीर से पलायन हुए सैकड़ों कश्मीरी प्रवासियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा कई वर्षों से उन्हें प्रति व्यक्ति 104 रुपए की मामूली मासिक राहत यानी AMR मिल रही है, जिसे जुलाई 2024 से असंगत रूप से बंद कर दिया गया है। हाल ही में दिल्ली NCR में कश्मीरी प्रवासियों के लिए AMR को पूरी तरह से बंद करने के फैसले ने कश्मीरी प्रवासियों को निराशा में डाल दिया है। उनका कहना है कि उनकी AMR हर महीने एक निश्चित तिथि पर नियमित रूप से वितरित की जानी चाहिए, जिससे उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों। आज आपको इन कश्मीरी पंडितों का दर्द भी सुनना चाहिए। प्रदर्शन में ऐसे कई बुजुर्ग भी शामिल हुए जो अपनी व्यथा बताते बताते भावुक नजर आए। उनकी आंखों में संघर्ष का दर्द आक्रोश बनकर निकल रहा था। भैया हमें काउंटर पे रोज बुलाते हैं साइन करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, मगर हमसे पैसे मांगते हैं। हम कहाँ से लाएं पैसे? हमारे पास पैसे हैं कहाँ? हमारे पास रहने का घर नहीं है, किराए पे हम धक्के खा रहे हैं। 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार किराया वाले मालिक मकान मांगते हैं, हम कहाँ से लाएं? जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, हम कहाँ से लाएंगे? अपने घर में बैठे थे, आराम से बैठे हुए थे, हमें कुछ चीज़ की तकलीफ नहीं थी। अब यहाँ दरबदर हो रहे हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं देती, कहीं नहीं कोई सुनता हमारी। जहाँ भी जाते हैं वहीं कहते हैं कि पहले पैसे लाओ। कहाँ से लाएंगे पैसे हम? मेरी अब 80 साल की हो गई है। आपका नाम क्या है? कुलदीप कौर। दिल्ली में कब से? ये जब माँ से भागे आए हैं तब से आए हुए हैं भाई। तब से धक्के खा रहे हैं, कभी कहीं, कभी यहाँ से टिन फुड़ी उठाई वहाँ से टिन फुड़ी उठाई वहाँ। और वहाँ का जो हमारा मकान है वो लोगों ने तोड़ ताड़ के सारा सामान लेके चले गए। बाकी हमारे पास रहा क्या? ये 3 कपड़े हैं हमारे पास। भैया ये जो 13,000 देते हैं हमें, उसी में थोड़ा थोड़ा करके गुजारा करें। बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत। आपके बच्चे कितने? मेरे 4 बच्चे हैं, समझे? क्या उनकी पढ़ाई के लिए पैसा भी चाहिए? अब बेटा पोता है कि उसका बाप मर गया, अभी मरा गुजरा है, तो उसको भी, उसके लिए भी हर चीज़ चाहिए मेरे को। दिल्ली में किस जगह रहते हैं? हाँ जी, आश्रम में। बाबा जी आपका नाम क्या है? सुभाष भाटिया। आपको ये दिक्कत कब से? बीमारी नहीं कोई भी, जब पैसे हम मांगते हैं, मकान मालिक हमारा कहता पैसे लो, कहाँ से पैसे लाएं? कहाँ से पैसे लाएं? जब पैसे आएंगे तब आपको दे देंगे पेंशन। जब पेंशन आएगी तब देंगे आपको किराया। अब ना देगा, कैसे गुजारा हो? अब कोई चीज़ मांगते, कोई चीज़ देते हैं, गिरवी रख देते हैं, फिर खाना मिलता है। दूध वाले घास वाले पैसे मांगते हैं, कहाँ से लाएं? कहाँ से लाएं? जिनका दुकानें थी वहाँ पे, हमारी दुकान थी वहाँ पे, के आगे वहाँ से लगा के वो गुजारा कर रहे खाने पीने का। बेटे को मशीन लगाता मैं, 100-150 रुपया कमाता हूँ, वो घर का कर रहा है, रोटी पानी करती हूँ। मेरे 2 लड़की है, 2 लड़की है, मेरी लड़का नहीं है। प्रदर्शन के दौरान कश्मीरी प्रवासियों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। एक्चुअली आज हम यहाँ पर एकत्रित होने का कारण कुछ ऐसा है कि हमारा जो सस्टेनेंस अलाउंस जो है एब्रप्टली टेक्निकली वजहों की वजह पिछले 4 महीने से रोका गया है। शिवरात्रि हमारा बड़ा त्यौहार होता है, उस टाइम के बाद से हमारा टोटली जो है रिलीफ टेक्निकली करा गया है। रीजंस बेटर नोन टू द एडमिनिस्ट्रेशन। हमें नहीं पता किस एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टिव से क्या हो रहा है, मगर एज ए सेंट्रल पॉलिसी हम कहते हैं हमारा इशू एक नेशनल इशू होने की वजह से हमारा जो है एक इशू गवर्नमेंट के संज्ञान में हमेशा फास्ट ट्रैक में रहना चाहिए। ये सही कहा आपने कि पिछले 35 वर्ष से हम ये बनवास झेल रहे हैं, मगर ये बनवास हम किसी वजह से हम झेल रहे हैं क्योंकि हालात वहाँ आज भी मामूल पे नहीं है।
ये अगर मामूल पे होते तो हम 50 डिग्री में आप देखिए किन हालातों में यहाँ बैठे हैं। और रहा सवाल, हम भी एक देशभक्त होने के नाते ये सब अपनी आंखों से सिक्योरिटी फोर्सेस का बलिदान भी देख रहे हैं, जो कि आए दिन घात लगा के वहां पर जो वहां की जो ट्रैफिक चेंज हो गई और इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हो रही है। मगर हम कहते हैं साइमल्टेनियसली देयर शुड बी ए टू प्राउंड स्ट्रेटजी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया vis-a-vis फॉर जो हम स्थापित पिछले 35 वर्ष से इस आस में बैठे हैं कि कभी तो वो किरण आएगी। हम कश्मीर की एक इंतजार में बैठे हैं। हमने अपना सब कुछ, खेत खलियान, घर, बाग बगीचे, धंधा, सब नौकरियां सब न्योछावर कर दिया अपने देश के लिए। मैं नहीं समझता कि आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा देशभक्त होगा जिसने उफ नहीं करी, पीछे पलट के नहीं देखा कि मेरा क्या सुहा हो गया वहां पर। उसके बावजूद एक सौतेला व्यवहार हमारे साथ, जो एक हिंदुस्तान में अगर ऐसा हो रहा है तो हमें उन हिंदू होने का हमें कुछ थोड़ा सा हिचकिचाहट होने लग रही है। इसके बनिस्बत जब हम आप नॉन हिंदूज को देखेंगे जो कि हर तरफ से डबल बेनिफिट, चाहे वो स्टेट का माइनॉरिटी स्टेटस, चाहे वो सेंट्रल का माइनॉरिटी स्टेटस, चाहे कोई भी रिलीफ, 80,000 करोड़ जो आपका जो 80,000 करोड़ का जो दे रहे हैं, इसमें दे रहा है हमारे पे कोई, क्योंकि हम रूटलेस हैं, हम स्टेटलेस हैं, हमारी टेरिटरी लेस हैं, हमारा कोई आयुष्मान कार्ड तक जो कि एक 5 लाख की एक छोटी सी इमदाद है। कल को खुदा ना खास्ता क्या हमारे पास कई बेचारे जो हर एक घर किसी न किसी तो बीमारी से ग्रस्त है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट है, किसी को किडनी का है, किसी को दिल। आप समझ सकते हैं वो कैसे बेचारा वो उफ नहीं कर रहा है, कहीं उधार कहीं से कुछ गिरवी रखे अपना इस उम्मीद में बैठा है कि कल को मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे को कंपनसेट करने जा रही है। दिस इज द वे 80,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के अंडर अमरनाथ आप कर रहे हो। क्या आपने हज में कभी फोर्स करके किसी को प्रोटेक्शन दिया? ये हालात पूरे सबको लाने चाहिए। उस हालात से मामूल न लाने की वजह से, गवर्नमेंट की फेलियर की वजह से हमारा जो सस्टेंस अलाउंस था उसको भी जो है अगर आप अनइंटरप्टेड नहीं रखेंगे, मैं नहीं समझता कि जो सोल जो आपके देशभक्ति का जज्बा रखते हुए अभी तक 35 साल गुजारे वो आगे कुछ कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी एजेंसियां हैं, जो भी 11 टायर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, they should take the cognizance of over this effect and they should give a standing order to the Ministry of Home as well as the Delhi Sarkar, whosoever is the apparatus in a protocol. They should communicate that, at once release their issues, solve their problems, whatever is from their end. It has to be clear once for all. अगर आप हमें नहीं यही देना चाहते, आप सच नहीं रखते, आप हमारा एक फैसला करिए, आप इवेल्युएशन कीजिए पर इंडेक्स के हिसाब से 35 साल का हर चूल्हे का क्या बनना चाहिए, आप हमारा समाधान कीजिए। कश्मीर आपको मुबारक हो कि अगर देशभक्तों के साथ आप लोग ऐसे करने जाएंगे, कल को आपका कौन साथ देगा। प्रदर्शन के दौरान कश्मीरी प्रवासियों में खासा आक्रोश देखने को मिला। चलिए आपको यह भी सुनाते हैं। हमारी विडम्बना जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पे, घर की बात तो छोड़िए, हमें सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम है। आप शायद पता नहीं होगा, हम जब 90 में विस्थापित हो गए, हमारे पास घर में रहने को जगह नहीं थी, हम प्लेटफॉर्म पे सोते थे, सवेरे का पता नहीं शाम को कहाँ रहेंगे, बिकॉज सब लोग ऐसे, ये डूबती किश्ती थी 19 जनवरी। अगर हम वहाँ पे उनकी मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते, वो हमें अपनी जवाई राजा की तरह समझ लेते। हमारी जाने की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे जब बात उठी एट्रोसिटीज की, कश्मीरी पंडित जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला आपने कश्मीरी पंडितों को निकाला, वो बच गए। हम लोग कश्मीर में रहते, अपने घरों में रहते, हम उनके जवाई, हमारी वजह से उनकी ये सारी मूवमेंट खत्म हो गई। मगर हम कह रहे हैं ये कहाँ पर भूल हो रही है, वेयर इज द वेयर, जहाँ पर इसमें सुराख है उसको सीमेंटेड करना है ताकि ये फ्लो पूरा आ जाए। ये गैप जो आ रहा है, इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर वी पीपल which we are not understanding what is the problem and where is the fault. That is the question. दिल्ली में जो NCR में कश्मीर के लोगों को जो 108 रुपये जो दिया जा रहा है, तो इस पे किस तरह से गवर्नमेंट से आपको कहना है? ऐसा है, सबसे पहले तो आज का जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन 3-4 मुद्दों के लिए है, जो कि जिसके लिए हम आज इमरजेंसी में यहाँ पे रोड पे आए हैं। नहीं तो हम आते नहीं हैं, क्योंकि हम पीसफुल पर्सनस हैं। मगर 108 रुपये देते हैं पर पर्सन। 108 रुपये मतलब क्या होता है? क्या 108 से घर चलेगा? क्या वो दवा दारू खाएगा या वो अपना खाना रोटी खाएगा? और यही 108 रुपये पिछले 4 महीने से बंद लोगों का। अप्रैल, मई, जून, आज जुलाई है, 5 महीने हो गए। 5 महीने से इनका पैसा बंद है, कोई सुनवाई नहीं। दिल्ली सरकार भी सोई, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार भी सोई हुई है, आपका दिल्ली गवर्नमेंट भी, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोया हुआ है।
कोई भी साथ नहीं दे रहा। क्यों ऐसा क्यों? क्यों कश्मीरी पंडितों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? हमारे और इशू हैं बाइफिकेशन विद एमनिस्टी। एमनिस्टी हो गया अगर किसी ने गलती की है, जैसे जम्मू में बाइफिकेशन क्या होता है? बाइफिकेशन हो गया एडिशन अल्ट्रेशन। आपका बच्चा पैदा होता है उसका नाम चढ़ा सकते हो आपका बहू आती है उसका नाम चढ़ा सकते हो। जम्मू में चढ़ता है और एग्जिस्टिंग फैमिली चढ़ती है। जो एग्जिस्टिंग फैमिली है हमने भी वही कहा है, हमें लागू वही किया जाए। जो जैसे जम्मू में रूल है वो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ पे क्यों दोगलापंथी? इसलिए हमें अभी ये आज यहाँ पे बैठे नहीं हैं, ये हम आज यहाँ पे शुरू है, ये शुरुआत है। अभी इसके बाद डिवीजन कमिश्नर ऑफिस के सामने भी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के सामने भी होगा। हम चुप करके बैठने वाले हैं क्योंकि इन्होंने बहुत हमें परेशान किया हुआ है। और हमारे जितने भी आप देखोगे जितने भी लोग यहाँ पे हैं 60% लोग हैं वो भी जो कि इसी पे निर्भर हैं 108 रुपये पे। 108 पे होता क्या है बार? एक देश एक संविधान। जम्मू में अलग है, यहाँ पे अलग है। वहाँ भी J&K माइग्रेंट है, यहाँ पे भी J&K कश्मीर माइग्रेंट है, वहाँ पे भी कश्मीर माइग्रेंट। जब वहाँ पे बाइफिकेशन हो रहा है तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है भाई? ज़रा होम मिनिस्टर साहब आप मुझे बताइए। अरे दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप मुझे बता दीजिए क्या कसूर किया कश्मीरी पंडितों ने? हम अपने मर्जी से नहीं आए, हमको निकाला गया। जब ये 35 साल से ऐसे हो रहा था, मिल रहा था, आज क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? ज़रा इसका जवाब दें। ये लड़ाई जो है मेन चीज़ है कि एक कश्मीरी माइग्रेंट को परेशान करना। आप मुझे बताओ 108 रुपये पर डे, आप भाइयों मुझे बताओ आप 108 रुपये में पर डे दिल्ली में चला सकते हो घर? हमारे मांगे हैं एमनिस्टी या हमारे को शिफ्ट कर दो जम्मू में। जितने भी ज़्यादा नहीं है, 1800 लोग हैं, 1800 लोग भाइयों, 1800 लोग हैं और कुछ नहीं, 1800 फैमिली। ये कोई बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। जो एक देश में दो कानून कैसे है ये मुझे बताओ, जम्मू के लिए अलग, यहाँ के लिए अलग। ये मुद्दा हमारा है, बाकी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये भी पता है 108 रुपये में क्या हो रहा है भाई साहब ये इस दिल्ली में, आप मुझे बताओ। क्योंकि जितने भी यहाँ पे सरकारें आई हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ आई हैं, सबने हमारे विस्थापन का उपयोग किया अपने लिए और हमारा दुरुपयोग किया। सबने इस्तेमाल किया, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे उसके पहले वीपी सिंह की सरकार हो या आज भाजपा सरकार हो। 10 साल से भाजपा की सरकार चल रही है, मोदी जी चला रहे हैं सरकार। और जब मोदी जी आए थे 14 में, हमें बड़ी उम्मीद थी उनसे कि चलो कोई ऐसा बंदा आया है जो हमारा ध्यान रखेगा। 14 में सरकार आई थी, 15 में हमने एक मीटिंग अरेंज कराई थी होम मिनिस्ट्री के अंदर पहली बार। तो हमने वहाँ पे भी ये बोला था बहुत देर करती आते आते आप लोगों ने। तो उसमें मंत्री लोग भी आए थे सारे, मतलब पूरा नॉर्थ ब्लॉक के अंदर मीटिंग हुई थी हमारी। एक कमेटी बनाई गई थी हमारी वहाँ पे और बहुत सी चीज़ों में चर्चा हुई थी कि हम करेंगे बैठ के। कुछ भी नहीं हुआ उसके ऊपर। हाँ विकास बहुत हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। वो विकास का बच्चा कहाँ पे है वो मेरे को दिखा नहीं आज तक। हमको तो ये बोल देते हैं कि भैया आप लोग वापस चलो वहाँ पे। मेरा एक ही चीज़ है, जिस दिन अमित शाह जी वहाँ पे बिना सिक्योरिटी के मेरे साथ एक हफ्ता घूमेंगे उस दिन हम जाने को तैयार हैं। जिस दिन यहाँ पे कोई भी मंत्री एक हफ्ता मेरे साथ वहाँ पे बिना सिक्योरिटी के चलेगा हम जाने को तैयार हैं। तो चल के दिखाओ तो पहले। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम जाके करेंगे क्या। ये ना वहाँ पे रोजगार की सुविधा है, ना वहाँ पे रहने की सुविधा है। वहाँ पे हमारा जो था पूरी प्रॉपर्टी वो या तो कब्जे में चली गई है या बिक गई है। वो कौन दिलाएगा वापस? अब तो सरकार के पास कोई ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। मेरे को उनकी नीयत में, उनका जो नीयत है मेरे को उसका शक नहीं है। उनकी जो नीतियाँ हैं ना उसमें मेरे को डाउट है। प्रशासन अभी भी सरकार के साथ में नहीं है। मैंने कहा था भाई एक काम करो, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप ब्यूरोक्रेसी को चेंज करते रहते हो, J&K का भी चेंज कर दो, गुजरात का डर ले आओ वहाँ पे, यूपी का डर ले आओ, महाराष्ट्र का डर ले आओ वहाँ पे, लेकिन नहीं हुआ अभी तक के। दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे भाई हमने बहुत झेल लिया है, कहीं तुम्हारी बारी ना आ जाए। प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों का कहना है कि
जीवन की बढ़ती लागत और अन्य चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार उनकी स्थिति की गंभीरता को पहचानेगी और उनके मुद्दे का समर्थन करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया है कि सरकार का हस्तक्षेप कई कश्मीरी परिवारों को आगे की कठिनाई से बचाएगा और उनकी गरिमा और भलाई सुनिश्चित करेगा। प्राइम टाइम हिंदी की रिपोर्ट